देखो, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 हमारी इस सीरीज का, चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्लास 12th बायोलॉजी। द क्वेश्चन इज एक्सपेंड एंड एक्सप्लेन फॉलोइंग इन विट्रो टेक्निक्स। मीन्स जिसमें फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी हो। फर्स्ट इज ZIFT, second is IUT, third is ICSI। सो वन बाय वन देखते हैं इसको। दो तीन इनमें लाइंस बनेंगी, उनको वन बाय वन देखेंगे। इट स्टैंड्स फॉर जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। एक चीज ध्यान रखना है, इसमें जो भी आई आ रहा है यहां पर, दिस इज फॉर इंट्रा, नॉट इंटर। इंटर नहीं है, इंटर मीन्स होता है दो के बीच, इंट्रा मीन्स अंदर। सो अंदर होगा यहां पर जो भी आएगा आई। इट स्टैंड्स फॉर जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। अब देखो, नाम में ही सब साफ समझ में आ रहा है कि जाइगोट बन गया है फीमेल बॉडी के आउटसाइड में, टेस्ट ट्यूब के अंदर बनेगा ऑब्वियसली। सो उसके लिए स्पर्म कलेक्टेड फ्रॉम हस्बैंड और हेल्दी डोनर, ओवम कलेक्टेड फ्रॉम वाइफ और हेल्दी डोनर, उन दोनों को फ्यूज करवाया जाएगा टेस्ट ट्यूब में। जाइगोट बन गया। अब जाइगोट हो या जाइगोट बनने के बाद 8 सेल तक जो स्ट्रक्चर बनती है, यानी 8 सेल तक का एम्ब्रियो, यंग एम्ब्रियो अप टू 8 सेल तक, उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना है। फेलोपियन ट्यूब के अंदर इंट्रा ट्रांसफर करना है। ये है ZIFT। सो इसमें इन विट्रो हुआ है, फर्टिलाइजेशन मीन्स आउटसाइड बॉडी। इसमें एक पॉइंट और लिख देते हैं, इन दिस sperm collected from husband or healthy donor and ovum collected from wife or healthy donor सो एक्चुअल लाइन क्या है, इन दिस स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म कलेक्टेड फ्रॉम हस्बैंड और हेल्दी डोनर, ओवम कलेक्टेड फ्रॉम वाइफ और हेल्दी डोनर। तो एक ब्रैकेट में भी लिख सकते हो आप, लाइन यही चल सकती है, इन दिस स्पर्म एंड ओवम आर इंड्यूस्ड to fertilize, are induced for fertilization are induced for fertilization under simulated conditions
साइम्युलेटेड कंडीशंस का मतलब सेम एनवायरनमेंट, सेम टेम्परेचर, सेम एटमॉस्फेयर जैसा कि फेलोपियन ट्यूब का होता है इन विट्रो में, वैसा बनाना मीन्स साइम्युलेटेड कंडीशंस देना, जैसा फीमेल बॉडी का एटमॉस्फेयर होता है वैसा। जाइगोट और यंग एम्ब्रियो up to 8 cells is transferred to fallopian tube, is transferred to fallopian tube। अच्छा, एक पॉइंट अभी ए ही चल रहा है, इसमें थर्ड पॉइंट किस केस में जरूरत पड़ती है इसकी, ZIFT की, जब, तो इसको नहीं करेंगे हम, बस इतना ही कर लेते हैं इसको, ठीक, 2 ही पॉइंट कर लेते हैं इसके। बी पार्ट इज IUT, फर्स्ट पॉइंट it stands for intrauterine transfer। दिस इज सेम एज जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, बस फर्क क्या है, जो जाइगोट बना या यंग एम्ब्रियो बना वो 8 सेल से कम कम का है, यानी या तो जाइगोट हो या यंग एम्ब्रियो हो, और 8 सेल से कम का हो वो एम्ब्रियो, तब तो करेंगे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर। और अगर 8 सेल से ज्यादा का हो गया है वो एम्ब्रियो, तो उसको यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे उसका रीजन मैं बताता हूं अभी, पर पहले मैं इस पॉइंट को लिख देता हूं आपके लिए। सेम एज ZIFT but embryo more than 8 cells is transferred to uterus। C part is ICSI, इसमें पहला पार्ट इट स्टैंड्स फॉर इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यहां पर भी आई का मतलब इंट्रा है, इंट्रा इंट्रा इंट्रा। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब देखो जरा ध्यान से, साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म का इंजेक्शन हो रहा है। सो ये साइटोप्लाज्म किसका है, ओवम का। सो क्या लिखेंगे, इन दिस स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। इन दिस sperm is directly injected into cytoplasm of ovum।
अच्छा, इसमें साइटोप्लाज्म में है एंट्री, इसमें मोर देन 8 सेल्स को यूट्रस में ट्रांसफर कर रहे हैं, इसमें जाइगोट या यंग एम्ब्रियो अप टू 8 सेल्स को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं। सो तीनों पार्ट हो गए। अब तीनों में ही फर्टिलाइजेशन जो हुआ है एग का और स्पर्म का, वो आउटसाइड फीमेल बॉडी हुआ है। अब इसमें फर्क देखो आप, ये जब इस डायग्राम के माध्यम से समझो, ये यूट्रस है, ठीक, और यहां पर ये एंडोमेट्रियम है। इम्प्लांटेशन होगा इस फंडस पार्ट पे, दिस इज फंडस पार्ट, यहां इम्प्लांटेशन होगा। ये ओवरी, और ओवरी से ओवम रिलीज हुआ, यहां से स्पर्म आया, यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन हो गई। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ जैसे ये पॉइंट आता है ना कि फॉर फर्टिलाइजेशन बोथ स्पर्म एंड ओवम शुड मीट एट एआई जंक्शन साइमल्टेनियसली, यानी ओवम का और स्पर्म का इस एआई जंक्शन पर एक साथ आना जरूरी है, तभी फर्टिलाइजेशन होगी। अगर ओवम आ गया स्पर्म नहीं आया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, स्पर्म पहुंच गया ओवम नहीं आया तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। ओवम और स्पर्म दोनों का इकट्ठा इस जगह पे आना जरूरी है, तभी फर्टिलाइजेशन होती है। दैट इज वाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी। एक और चीज, उसी तरह से ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि ये जाइगोट जो है, ये जाइगोट एक सेल का है, फिर ये 2 सेल का बनेगा, फिर ये 4 सेल का बनेगा, फिर ये 8 सेल का, फिर ये 16 सेल का, और ये 32 सेल का। जब ये 32 सेल स्टेज में आएगा मींस ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। सो ब्लास्टोसिस्ट ये यूट्रस के पास पहुंचने तक बन जाना चाहिए। अगर उसके बाद बना तो भी इम्प्लांटेशन नहीं होगी, पहले बन गया तो भी इम्प्लांटेशन नहीं होगी। सो 32 सेल स्टेज का ये यूट्रस के पास, फंडस रीजन के पास आए तब तक हो जाना चाहिए। इसीलिए अगर 8 सेल से कम का है तो फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि उसको 8 से 32 सेल, यानी 8 से 32 सेल आने में टाइम थोड़ा लगेगा। तो जब तक यहां से यहां पहुंचेगा तब तक 32 सेल का हो जाएगा और रेडी फॉर इम्प्लांटेशन होगा। लेकिन अगर 8 सेल से ज्यादा का है तो उसके पास टाइम कम है, इसीलिए उसको यूट्रस में ही ड्रॉप करना पड़ेगा ताकि वो तुरंत इम्प्लांट हो सके, क्योंकि वो 32 सेल स्टेज का जल्दी ही होने वाला है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ।